हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के डिस्कशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो ये ऐसा चैप्टर है बेसिकली जो काफी सारी फिजिक्स की स्ट्रीम्स को अपने अंदर संभाल लेता है। जैसे इसके पहले मैग्नेटिज्म तो आ ही रहा होगा, उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें ठीक ठाक आ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो इसमें बढ़िया से मैकेनिक्स भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये इसलिए मेरे पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन जो अपने पास है, कंडक्टिंग रॉड इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड, अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस द टू एंड्स। तो देखो, दो एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है क्या? वो है L डॉट V क्रॉस B, है ना। तो इनका ये बोलना है कि भाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस द टू एंड्स, कब अपीयर होगा? ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस आ। तो पहली तो चीज मेरे को यहाँ से ऐसे स्पष्ट नजर आ जानी चाहिए यार कि V क्रॉस B, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर V और B आपस में हो गए पैरेलल, तब तो फिर V क्रॉस B जीरो है, यानी कि E इंड्यूस भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो, अगर मान लो कि पैरेलल नहीं है, तो अगर मान लिया मैंने कि भाई ये V वेक्टर यहाँ है और ये B वेक्टर यहाँ है, ऐसे कहीं पे है, तो ये V क्रॉस B की जो दिशा आएगी वो किधर आएगी? बाहर की तरफ आएगी, है ना। तो ये जो V क्रॉस B होगा वो कैसा आ रखा होगा? इस फोटो के हिसाब से बाहर आ रहा होगा, राइट। चलो बाहर आ गया। अब बाकी दोनों ऑप्शंस को चेक करो। अगर V पैरेलल टू L वेक्टर हो गया, यानी कि L वेक्टर भी किधर हो गया? इधर ही हो गया। तो ये V क्रॉस B है उधर। तो इस कंडीशन में V क्रॉस B परपेंडिकुलर टू हो गया L वेक्टर, और उनका तो मेरे को क्या करना है? डॉट करना है। दो वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट यदि किया जाएगा तो अपने को पता है कितना आएगा? तो जीरो आएगा, है ना। तो ई इंड्यूस्ड वापस से कितना हो जाएगा? जीरो हो जाने वाला है। अगेन इफ एल वेक्टर इज पैरेलल टू बी, अगर यहां होता तब भी वी क्रॉस बी तो बाहर ही है, तुम्हारी तरफ ही है, तो वी क्रॉस बी और एल वेक्टर फिर भी परपेंडिकुलर ही होता। ई इंड्यूस वापस से कितना आ जाता? जीरो आ जाता। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स नहीं, 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 नन ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए, है ना। तो अपन बहुत आसान शब्दों में एक ये स्टेटमेंट बच्चों को याद करवा सकते हैं क्या, कि भाई अगर इन तीनों वेक्टर्स में से कोई भी दो आपस में पैरेलल है ना, तो कभी भी इंड्यूस नहीं आएगा। इसको वैसे मैथ्स में अपन उस समय तक जब तक अपन पढ़ाते हैं, पता नहीं बच्चों ने पढ़ा होता है कि नहीं पढ़ा होता है, बॉक्स प्रोडक्ट करके एक चीज होती है मैथ्स में, तो उसमें इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं LVB, इस तरीके से इसको। तो इसका ये प्रॉपर्टी होती है बॉक्स प्रोडक्ट की, कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है ना, तो रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही आएगा। तो ये वही यहाँ पे उसी मैथ्स के पर्टिकुलर लॉ के साथ यहाँ पे खेल रहा है इस क्वेश्चन में।